आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं, उसके बावजूद ही बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, और वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घंटों पढ़ने के बावजूद भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। सवाल ये नहीं है कि बच्चा बहुत होशियार है या नहीं है, सवाल ये है कि उस बच्चे का दिमाग कितना ट्रेंड है। आज मैं आपको 7 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जो बच्चे की सोचने की शक्ति, समझने की ताकत और उसकी याददाश्त सच में बढ़ा देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चे को जवाब मत दीजिए, उन्हें सवाल दीजिए। आजकल अक्सर माता पिता क्या गलती करते हैं, बच्चा अगर कुछ भी पूछता है तो पेरेंट्स तुरंत उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन बच्चों का माइंड पावर उसके खुद के सोचने से बढ़ती है, सिर्फ सुनने से नहीं। तो फिर क्या करें? बच्चों से पूछिए कि तुम्हें क्या लगता है, क्या इस पर होना चाहिए? तुम कुछ सोच के बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा? तुम होते तो शायद क्या करते? कोई भी सवाल पूछे वो, उसको खुद से पहले कहिए कि तुम सोच के बताओ कि इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या जवाब हो सकता है। जब नहीं वो बताए तब आप उसे एक्सप्लेन करें, उसके बारे में बताएं। इससे बच्चा सोचना सीखता है, इसी से उसका माइंड पावर शार्प होता है। और दूसरा है, मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा यूज करना बच्चे के दिमाग को खा रहा है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर रहा है। इसमें पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे को कम से कम मोबाइल दें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लर्निंग एक्टिविटी की तरफ इंगेज करें, जितना हो सके उन्हें क्रिएटिव बनाने की कोशिश करें, आप उनके साथ में इंगेज रहें, खेल खेल में सिखाएं। इस तरह से बच्चों का मोबाइल टाइम कम होगा और उसका दिमाग शार्प होगा, उसका माइंड पावरफुल बनेगा, पढ़ाई को समझेगा, आपकी बातों को समझेगा और क्रिएटिविटी को वो सीखेगा। बच्चा इसी उम्र से प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, लाइफ स्किल सीखता है, हर तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है। इसलिए पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत है इसी टाइम पर ध्यान देने की। और तीसरा है, बच्चे को रटने पर जोर मत दें, उन्हें सिखाएं और उनसे पूछें कि क्या आपको ये बात समझ में आई। आप खुद बोल करके बताइए। जब बच्चा आपका बोलने लगता है, किसी टॉपिक पर अपने विचार देने लगता है, तो आप समझिए वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर बच्चा सिर्फ पढ़ने पर जोर देता है तो उसके याददाश्त कमजोर हो जाते हैं, उनसे आप रिवाइज करवाएं। उसी टॉपिक को बच्चा अगर बोल करके, अगर लिख करके अगर समझाता है तो उसका माइंड पावर स्ट्रांग होता है। अपने तरफ से आप प्रयास करें कि बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है, सीख रहा है, वो अपने तरीके से समझाने की कोशिश करें। इससे बच्चे का दिमाग शार्प होगा। उसे कहिए कि आपने जो कुछ भी सीखा है वो अपने छोटे भाई को, अपनी छोटी बहन को सिखाओ, उसे समझाओ कि आप कैसे समझाते हैं, कैसे सीखते हैं, और इस तरीके से आप बच्चे को स्ट्रांग बना सकते हैं। याद रखिए, जो बच्चा सिखाने में इंटरेस्ट लेता है वो बच्चा सच में सीखता है। और चौथा है, रोज उसे 10 मिनट माइंड एक्सरसाइज करवाएं। माइंड भी मसल होता है, उन्हें भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आप अपने तरीके से 10 मिनट ये सब चीजें करवा सकते हैं। पहला है, बच्चे को रोज उल्टी गिनती करवाएं। और दूसरा है, उन्हें कोई ऐसा टॉपिक या वर्ड दे दें और उन्हें कहें कि आप इसे याद करें, समझें और फिर मुझे बताएं और आप लिखें। और तीसरा है, बच्चे को स्टोरी सुनाएं और फिर बाद में उनसे पूछें कि बताओ आपने इससे क्या सीखा। और चौथा है, बच्चे को एक छोटी सी प्रॉब्लम दें और कहें उनसे सॉल्व करने के लिए और देखें कि वो कैसे सॉल्व करता है। और इस तरीके से आप बच्चे का माइंड को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। ये छोटी छोटी और सिंपल एक्टिविटी बच्चे के मेमोरी पावर को और उसकी फोकस क्षमता को शार्प बनाती है। और पांचवा, जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए हर पेरेंट्स को, वो है बच्चे को डांटना नहीं है। उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें डांटे नहीं, उन्हें सुधारने का प्रयास करें, उन्हें मौका दें कि बेटा कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें हिम्मत दें कि कोई बात नहीं बेटा, गलती हुई है, फिर से करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। डांट से बच्चा डरता है और डरने से बच्चे का दिमाग ब्लॉक हो जाता है, फिर वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर वो फिर भी गलती करता है तो उनसे पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा क्यों जरूरत पड़ा करने का, और फिर आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। उनका हौसला बढ़ाएं, वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। इस तरीके से बच्चा फिर डरता नहीं है और वो सोचना शुरू करता है और वो खुद को इंप्रूव कर लेता है। और इन्हीं सब से आप बच्चे का रियल माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं। और छठा है, बच्चे के फिजिकल हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। बहुत सारे पेरेंट्स से ये भूल हो जाती है कि वो देर रात तक बच्चे को जगा देते हैं, फिर सुबह उठने में बच्चे को बहुत दिक्कत आती है। और जब बच्चे का नींद पूरी नहीं होती है तो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है, वो ठीक से फोकस नहीं कर पाता है, बातों को समझ नहीं पाता है। फिर आप घंटों उसको पढ़ा लीजिए, बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। कोशिश करें अपनी तरफ से कि बच्चा कम से कम 7 से 8 घंटा या 9 घंटे की नींद ले।
उसे हर रोज आउटडोर गेम के लिए लेके जाएं। इन सब के कारण बच्चा ठीक से खेल नहीं पाता है, वो फिजिकल एक्टिविटी में दिलचस्पी नहीं लेता है, फिर वो सोने चला जाता है, फिर वो रेस्ट करता है, जिसके कारण उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाता है। और दूसरी मिस्टेक इसी में हो जाती है, बच्चों को जंक फूड ना के बराबर खिलाएं और उनके पानी पीने पर आप ज्यादा जोर दें। बच्चों का हेल्दी बॉडी रहेगा तो माइंड भी शार्प रहेगा। तो बच्चे का माइंड पावर तभी स्ट्रांग होगा जब बच्चे का मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों आप ठीक ठाक रखते हैं, तब बच्चा स्टडी पर फोकस कर पाएगा और उसकी याददाश्त क्षमता बढ़ेगी। और सातवां है कि अक्सर हम बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से कर देते हैं। ये बच्चे का आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देता है। तुलना से बच्चा डरता है, वो सोचना छोड़ देता है, वो खुद पर शक करने लगता है और ये सोच लेता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, सब तो शर्मा जी का बेटा करता है। बच्चे का कंपैरिजन बंद करें और उसके कॉन्फिडेंस की शुरुआत करें, और कॉन्फिडेंस की शुरुआत उसके माइंड पावर को स्ट्रांग बनाएगा। याद रखें, हर बच्चा अलग तरीके से ग्रो करता है, सब बच्चे की अपनी अपनी स्पीड होती है, कुछ न कुछ हर बच्चे में खासियत होती है जिसे आपको देखना है। मैं अंत में बोलूंगा माता पिता को कि बच्चे का माइंड पावर बढ़ाने के लिए ना कोई महंगे स्कूल चाहिए, ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, बस चाहिए तो आपका समय, आपका धैर्य, आपका साथ, और आप बच्चे को जो हिम्मत देते हैं वो। अगर आप आज से ही ये 7 तरीके अपनाते हैं तो आपका बच्चा सिर्फ मार्क्स में ही नहीं बल्कि सोच में और समझ में बहुत तेज बनेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो समय समय पर आती रहती है जो आपसे बिल्कुल छूट जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें और शेयर करें किसी और माता पिता को जो उनके काम की हो। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें।